गुड इवनिंग स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। मैं संतोष गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल सिंह क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है, अपन एक वॉकअप की सीरीज स्टार्ट कर रखी है एंटोनिम्स, जिसका पार्ट 5 अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में नेक्स्ट सेशन जो रहेगा अपना वो पार्ट 6 रहेगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट वर्ड आपका रहेगा हेजी। फर्स्ट वर्ड आपका रहेगा हेजी। हेजी का मतलब था धुंधला या अस्पष्ट। हेजी का मतलब था धुंधला या अस्पष्ट। धुंधला मतलब जहां पे अनक्लियरिटी जो बात होती है, अनक्लियर कर दो एक तरह से आप। अब देखो इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। प्लेन सादा होता है, सीधा होता है। सादा या सीधा कह दो प्लेन आप, जिसमें कोई घुमावदार नहीं होता। लाइट के दो मीनिंग देखो, लाइट दो मीनिंग आते हैं। देखो लाइट यहाँ डिफाइन नहीं हो पा रही। लाइट जब नाउन में आएगी रोशनी होता है, और जब एडजेक्टिव भी यूज करता है लाइट को अपन, तो लाइट आपका हल्का होता है, लाइट वेट जो बोलते हैं अपन। क्लियर आपका स्पष्ट होता है। क्लियर आपका स्पष्ट होता है। और डल आपका मूर्ख भी आता है, धुंधला भी, डल मतलब धुंधला भी यूज कर सकते हैं डल अपन। हाँ, कलर ने सेंस में। अब देखो ऑप्शन मैच करें अपन। यहाँ प्लेन कट हो गया आपका, लाइट कट हो गया आपका, डल कट हो गया। ऑब्वियसली बात है कि आंसर बनेगा आपका क्लियर। बड़े आगे क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन। देन सेकंड क्वेश्चन देखो। वेनिटी घमंड होता है आपका। वेनिटी घमंड को बोलते हैं। प्राउड जिसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन। होटी वर्ड जिसके लिए यूज करते हैं अपन। एरोगेंट वर्ड जिसके लिए यूज करते हैं अपन। कंसीट वर्ड जिसके लिए यूज करते हैं अपन। और भी बहुत सारे वर्ड है, ये सारे इस वैनिटी के सिनोनिम्स वर्ड है। क्लियर। मतलब अपन साथ साथ वोकैब के एंटोनिम्स के पार्ट के साथ साथ अपन सिनोनिम्स भी कवर कर रहे हैं। अब इसके ऑप्शंस की मीनिंग चेक कर देखो। ऑनेस्टी आपका ईमानदारी होता है। ट्रूथफुलनेस सच्चाई होती है आपकी। मॉडेस्टी आपकी विनम्रता होती है। हाँ, जेंटलनेस को बोलते हैं, या दब्बू जो होता है विनम्रता। और डिसेंट आपका डिसेंसी वर्ड, डिसेंट से बना मतलब अच्छा, सोबर। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं। वैनिटी का जो अपोजिट वर्ड है वो ऑनेस्टी पॉसिबल नहीं है, ट्रूथफुल पॉसिबल नहीं है, डिसेंसी पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल होगा, मॉडेस्ट, मॉडेस्टी। डसिल वर्ड भी यूज करते हैं देखो, इसके लिए डसिल वर्ड भी यूज कर सकते हैं आप। डसिल वर्ड भी यूज कर सकते हैं इस पर। हाँ, जेंटल, पोलाइट, ये सब इसी के वर्ड होते हैं। तो वैनिटी का यहाँ करेक्ट आंसर रहेगा आपका मॉडेस्टी। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड वर्ड था नेग्लिजेंट, लापरवाह। नेग्लिजेंट लापरवाह होता है, जिसके लिए आप केयरलेस वर्ड यूज कर सकते हैं। हीडलेस वर्ड बोल सकते हैं अपन। रेकलेस वर्ड बोल सकते हैं। ये सारे सिनोनिम्स है नेग्लिजेंट के, लापरवाह के लिए। नेगेटिव वर्ड था आपका। देखो इनअटेंटिव का मतलब होता है, इनअटेंटिव मतलब वही लापरवाह हो गया। अटेंटिव सावधान होता है, तो इनअटेंटिव नेगेटिव वर्ड था, लापरवाह हो गया, एक तरह सिनोनिम्स हो गया। इम्प्रूडेंट का मतलब भी होता है, प्रूडेंट आपको समझदार भी होता है देखो। और इम्प्रूडेंट मतलब गुस्ताखी करना होता है, या मूर्खता के सेंस में यूज करते हैं आप, मूर्खता के लिए भी यूज करते हैं इम्प्रूडेंट आप। इनसिग्निफिकेंट आपका अमहत्वपूर्ण, मतलब जो चीज वैल्यूएबल नहीं है, महत्व न होना या महत्वपूर्ण न होना को बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। नेगेटिव वर्ड था देखो, ये तीनों नेगेटिव वर्ड आपके। और हमारा जो वर्ड था वो ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड था हमारा, और अब हमें रिक्वायरमेंट थी यहाँ पॉजिटिव सेंस की। और ये चीज ध्यान रखो, जब भी आपको पॉजिटिव वर्ड होगा उसका एंटो हमेशा नेगेटिव बनता है, और जब वर्ड नेगेटिव होता है उसका एंटो हमेशा पॉजिटिव, मतलब रिवर्सिबल। ये चीज ध्यान रखो। इतना ध्यान रखने से आपको ऑप्शंस कट करने में हेल्प मिलती है एग्जाम के अंदर। तो नेग्लिजेंट का यहाँ पे राइट आंसर आपका आएगा केयरफुल। नेग्लिजेंट का आपका राइट आंसर आएगा पे केयरफुल, सावधान के लिए यूज करते हैं। केयरफुल कर दो देखो, इसी में आप जोड़ सकते हैं वर्ड यहाँ पे। हीडफुल वर्ड कह सकते हैं आप। हीड, वॉचफुल वर्ड कह सकते हैं आप सावधान के लिए। जब हम सिनोनिम्स की सीरीज शुरू करेंगे, मैं वहां और डिटेल से बताऊंगा सिनोनिम की किस किस वर्ड को हम क्या क्या कह सकते हैं और क्या एग्जाम के। ये केयरफुल, हीडफुल, ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड सारे जो लिए अपने। हाँ, जो भी सेशन जो वर्ड ले जा रहे हैं, जो टॉप 15 टॉप 20 वर्ड ले रहे हैं, वो सारे अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स रहेंगे। आज के सेशन में 20 वर्ड्स रहेंगे अपने। फोर्थ, नीट आपका साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन जो बोलते हैं, नीट साफ सुथरा होता है। साफ सुथरा मतलब जहां गंदगी नहीं होती। देखो स्लोपी मतलब गंदा होता है, मेला कुचेला कह दो आप, गंदा सा होता है। फ्रेग्रेंट आपको खुशबूदार होता है। स्पर्श का मतलब सजाना होता है, स्पर्श सजाना होता है, जिसके लिए हम एडोर्न वर्ड यूज करते हैं, एडोर्न वर्ड यूज करते हैं अपन। और ऑर्डरली व्यवस्थित होता है आपका।
ऑर्डरली आपका व्यवस्थित होता है। देखो ऑर्डरली कट हो गया आपका, यहाँ पे स्पर्श पॉजिटिव वर्ड था, फ्रेग्रेंट खुशबूदार होता आपका, ये भी कट हो गया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका स्लोपी रहेगा। स्लोपी करेक्ट आंसर रहेगा आपका, स्लोपी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। हाँ, जो नीट का एंटेनिम्स होगा। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। विक्ड दुष्ट होता है, दुष्ट आदमी या बदमाश कह दो, बेईमान कह दो, ये सब मतलब नेगेटिव वर्ड था कुल मिला के, ये कह दो। दुष्ट का मतलब होता है, विक्ड का मतलब दुष्ट आदमी बोलते हैं। जो कनिंग वर्ड वैसे ही पॉसिबल नहीं, कनिंग आपका चालाक होता है, धूर्त होता है, जो पॉसिबल नहीं है। ट्रिकी का मतलब ही चालाकी करना होता है, धोखा देना होता है, किसी चालाकी करना, धोखेबाज। क्रूड टेढ़ा मेढ़ा होता है आपका, हाँ क्रूड टेढ़ा मेढ़ा घुमाता, ये पॉसिबल नहीं है। इसका राइट आंसर रहेगा गुड, अच्छा, मतलब किसी तरह कोई बेईमानी नहीं करना, मतलब पॉजिटिव सेंस की बात होती है। आप कनिंग आपको ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, ट्रिकी नेगेटिव वर्ड आपका, क्रूड नेगेटिव वर्ड आपका, गुड आपका पॉजिटिव वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट फिर 6 वर्ड अपने पास में, ब्लॉक कर देना किसी को। हाँ, रुकाव के सेंस, ब्लॉक का मतलब रुकाव होता है, हाँ रोकना या चीजें अनक्लियर होना, एक तरह से ब्लॉक होना। हाँ, जो क्लीन इसका पॉसिबल नहीं है आंसर, क्लीन पॉसिबल नहीं है आंसर का। ईज वर्ड इजी से बना आसान, वो पॉसिबल नहीं इसका। प्योर वर्ड पॉसिबल नहीं है इसका, एक ही आंसर पॉसिबल होगा आपका क्लियर। विक्ट का एक ही आंसर होगा, ब्लॉक का आपका क्लियर। स्पष्ट करना मतलब चीजें, मतलब जहां पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी तरह कोई भी धुंधलापन नहीं है, उसको बोल सकते हैं ब्लॉक का आंसर रहेगा आपका क्लियर। नेक्स्ट फिर 7 जेटिसन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये वन वर्ड में भी आता है अपने एसएससी और बैंक्स के एग्जाम में, वन वर्ड में फेंक देना। जेटिसन फेंक देने को बोलते हैं। हाँ, टू थ्रो आउट करना, फेंक देना होता है। देखो एक्सेप्ट यहाँ पे स्वीकार करना होता है, रिवॉर्ड आपका इनाम होता है, प्रिजर्व आपको बचाना होता है, सेव करना होता है, और कंसेंट आपकी सहमति होती है। अब आपको ऑप्शन पता लग रहा है कि कंसेंट पॉसिबल नहीं है इसका, प्रिजर्व पॉसिबल नहीं है इसका, रिवॉर्ड पॉसिबल नहीं है इसका। इसका राइट आंसर रहेगा अपना वो एक्सेप्ट आ जाएगा, स्वीकार करना। हाँ, मतलब किसी को फेंक देना मतलब चीजों को मतलब अपनाने के सेंस में नहीं होना, मतलब चीजों को। और एक्सेप्ट मतलब रखना, ये अपने पास में स्वीकार करना। एक्सेप्ट का सेंस होता है रखना, रिटेन जो वर्ड आता है वो भी यूज कर सकते हैं इसके लिए अपन। और एक्सेप्ट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एम्यूलेट सुधारना होता है, एम्यूलेट का मतलब सुधारना होता है, इंप्रूव करना, इंप्रूव करना या एनहांस करना। हाँ, सुधारना कह दो या बढ़ाना कह दो। आप किसी सिचुएशन के लिए भी यूज करते हैं, किसी चीज को इंप्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं। अब देखो इंप्रूव तो इसका सिनोनिम्स हो गया आपका, ये तो आपको पता है, इंप्रूव का तो इसका सिनोनिम्स हो गया। डिपेंड, किसी पर डिपेंड होना, वेरी सिंपल कॉमन वर्ड है, मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा यहाँ पे। सॉफ्टन आपका स्मूथ के सेंस में आता है, एक ही राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, वर्सन खराब करना, बिगाड़ना। और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये वर्ड बना वर्ड्स से आपका, वर्ड्स आपकी कंप्लीट डिग्री होती है बैड की, वर्ड्स आपकी कंप्लीट डिग्री होती है बैड की। और वर्ड्स में जैसे हमने en ऐड किया एज ए सफिक्स, ये वर्ब बन गई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म बन गई, वर्सन इज करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट भी 9th वर्ड था आपका ग्रटस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, विचित्र, अजीबो गरीब, अजीबो गरीब, विचित्र कह दो आप, अजीबो गरीब कह दो आप। हाँ, जो चीज हटकी होती है। अब देखो इसमें दो तो इसके देखो ओल्ड वर्ड इसका सिनोनिम्स बन गया, विम्सिकल भी इसका सिनोनिम्स होता है, और इसके और भी वर्ड्स है आपका, इसमें बिजार वर्ड आ गया आपका, वियर्ड वर्ड आ गया इसमें आपका, पैक्यूलियर वर्ड आ गया इसमें आपका, और भी बहुत सारे वर्ड, और भी बहुत सारे वर्ड्स में, स्ट्रेंज आ गया आपका, अनयूजुअल आ गया आपका, फैंटास्टिक आ गया, जो चीज हटके होती है। और सिन देखो बुराई पाप से बना, ये पॉसिबल नहीं यहाँ पे, ये दोनों इसके ऑलरेडी सिनोनिम्स आपके। इसका एक ही आंसर करेक्ट बनेगा, नेचुरल। नेचुरल मतलब तो प्राकृतिक या वास्तविक, मतलब जो चीज हटके नहीं है, जो चीज नेचुरल सामान्य होती है उसको आप नेचुरल कह सकते हैं, वो नेचुरल इसका करेक्ट आंसर रहेगा ग्रेटेस्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 10th वर्ड डेवियस। ये वर्ड पहले भी रिपीट हुआ अपना, डेवियस घुमावदार होता है, डेवियस वर्ड आपका घुमावदार होता है, टेढ़ा मेढ़े सेंस में आता है, मतलब जो चीज सीधी नहीं होती, घुमावदार। और ये कई जगह इसको बेईमानी के लिए यूज कर लेते हैं अपन, कई जगह इसको बेईमानी के लिए भी यूज कर लेते हैं, डिपेंड करता है कि वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है एग्जाम के अंदर। देखो इसका सिंपल पॉसिबल नहीं आंसर। सुपरफिशियल वर्ड कम गहरा होता है, कम गहरा होता है, जिसके लिए अपन यहाँ पे सैलो वर्ड भी यूज कर लेते हैं कई बार एग्जाम में, सैलो और सुपरफिशियल वर्ड। ये वर्ड पहले भी सेशन में डिस्कस हुआ था, इसका मैं एंटेनिम्स पूछा गया था यहाँ पे। ऑब्वियस मतलब स्पष्ट होता है,
अब एक ही ऑप्शन मैच कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है आपका, स्ट्रेट का मतलब सीधा होता है आपका। हाँ, जिसमें कोई घुमावदार नहीं, जिसमें स्ट्रेट मतलब बिल्कुल सीधे ही बातें करते हैं, कोई घुमा फिरा के बातें नहीं करते, स्ट्रेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर था इवेनेस्केंट वर्ड का मतलब होता है क्षणभंगुर, मतलब जो चीज परमानेंट नहीं है, जो कभी भी खत्म हो सकती है, मतलब क्षणभंगुर कह दो। और जो क्षणभंगुर के लिए ब्रिटल वर्ड आपने सुना, ब्रिटल वर्ड आता है एग्जाम में, फ्रेजाइल वर्ड आपका यूज करते हैं अपन। इसी में आपका एफिमरल वर्ड आता है आपका, ट्रांजिएंट वर्ड यूज करते हैं इसी में अपन, फ्रेजाइल, ब्रिटल, एफिमरल, ट्रांजिएंट ये वर्ड यूज करते हैं। देखो इमिनेंट का मतलब अलग होगा, इमिनेंट मतलब कभी भी होने वाली घटना होते हैं, निकट भविष्य में होने वाली घटना बोलते हैं इमिनेंट। निकट भविष्य में होने वाली घटना मतलब कोई जो चीज कभी भी हो सकती है आपके साथ में, इमिनेंट। और एक इमिनेंट आपको होता है विख्यात, एक इमिनेंट आपको विख्यात होता है, फेमस को बोलते हैं विख्यात अपन। हाँ वो अलग, ये कंफ्यूज वर्ड एग्जाम में। परमानेंट आप जानते हैं स्थिर होता है, परमानेंट होता है। हाँ, परवेशी को मतलब व्यापक होता है, फैला हुआ। व्यापक कह दो या फैला हुआ कह दो, एक ही बात, व्यापक है फैलाने वाला कह दो आप। और इमानेंट का मतलब होता है निरंतर कह दो, निरंतर कह दो आप। अब देखो यहाँ जब ऑप्शन बात है, देखो इमिनेंट पॉसिबल नहीं है आपका आंसर, परवेशी व्यापक है फैलाने वाला वो पॉसिबल नहीं है आपका, इमानेंट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक ही आंसर पॉसिबल है, वो परमानेंट, मतलब जो फिक्स स्थिर है, मतलब हाँ जिसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जो चीज कभी खत्म नहीं होगी, परमानेंट है मतलब वो। इवेनेस्केंट वर्ड को आप एज टेम्पररी भी कह सकते हैं, आप टेम्पररी, फ्रेजाइल, ब्रिटल, एफिमरल, ट्रांजिएंट ये वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए पर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। 12 वर्ड था एस्केलेट, देखो बढ़ाना भी होता है इसका भी, बढ़ाना या तीव्र करना भी होता है, और इसका एक मिनट खराब करने के लिए भी यूज करते हैं। हाँ सेकंड थर्ड में ये भी होता है। यहाँ बढ़ाने, यहाँ पे इंक्रीज के सेंस में आ रहा है, देखो पता लग रहा है आपको ऑप्शन में कि डिक्रीज का करेक्ट आंसर रहेगा। डिसेंड आपका घटाना होता है, असेंड चढ़ना होता है, उतरने सेंस में आता है, घटाना या उतरने सेंस में डिसेंडिंग जो वर्ड बनता है उतरने सेंस में यूज करते हैं। डिलीवर वर्ड आपको देना होता है, किसी को डिलीवर करना होता है, देना होता है। और डेराइव वर्ड मतलब उत्पत्ति होती है, व्युत्पन्न कह दो या उत्पन्न होना, मतलब कोई चीज कहाँ से बनी है अपनी। देखो डिसेंड पॉसिबल नहीं था इसका, डिलीवर पॉसिबल नहीं, डेराइव पॉसिबल नहीं, इसका एक ऑप्शन में डिक्रीज, क्योंकि एक्सकेलेट जो वर्ड था वो इंक्रीज के सेंस में यूज करते हैं, बढ़ाने के सेंस में यूज करते हैं चीजों को अपन। और बहुत चीजों को स्पीड तीव्र करना, फास्ट करने में भी यूज करते हैं एक्सकेलेट वर्ड अपन। तो डिक्रीज इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 में एनार्की का मतलब होता है, एनार्की देखो ये ARC जो आ की वर्ड होता है, ये गवर्नमेंट से रिगार्डिंग होता है, ये गवर्नमेंट से रिगार्डिंग होता है। और एनार्की अराजकता होता है, मतलब जहां पे अव्यवस्थित कह दो, एक तरह से अव्यवस्था कह दो, मतलब जहां कोई सिस्टमेटिक वे नहीं होता, उसको बोलता है अनार्की अपन। जो कर्फ्यू वर्ड अलग होता है, कर्फ्यू कॉमन वर्ड आपका, परमानेंस वर्ड आपको परमानेंट से बना आपका, ये पॉसिबल नहीं। होलसम वर्ड अलग पॉसिबल सेंस में चला गया आपका। ऑर्डर वर्ड यहाँ राइट वर्ड होगा, ऑर्डर मतलब यहाँ ऑर्डर वो आदेश वाला नहीं है, ऑर्डर यहाँ व्यवस्थित सिस्टमेटिक की बात थी। और अनाक ऑर्डर का जो वर्ड होता है, इसके लिए कई बार एग्जाम में एंटो केओस वर्ड भी आता है आपका। केओस भी एक तरह अनाक की वर्ड का सिनोनिम्स कह सकते हैं आप। हाँ अराजकता से मतलब जहां पे कोई सिस्टमेटिक नहीं वे होता है, उसको बोलते हैं अपन केओस। हाँ केओस भी कह सकते हैं, और इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑर्डर। नेक्स्ट था कॉमोशन, शोरगुल होता है, शोरगुल या कोलाहल को बोलते हैं कॉमोशन। शोरगुल कह दो या कोलाहल कह दो, हल्ला बोल जहाँ पे होता है, शोर शराबा होता है, उसको बोलते हैं कॉमोशन अपन। देखो ट्रांसमिशन का मतलब होता है सौंपना किसी को, सौंपना या हस्तांतरण करना, ले लेने सेंस की बात हो रही है, दे देना किसी को, हस्तांतरण कर देना, दे देना या हस्तांतरण करना होता है ट्रांसमिशन। ट्रैंक्विलिटी आपका शांत होता है, शांति को बोलते हैं ट्रैंक्विलिटी, शांति बोलते हैं। ट्रांसपेरेंसी आप जानते हैं पारदर्शिता होती है। और ट्रांजिशन आपका संक्रमण भी होता है एक तो, और एक आपका बदलना भी होता है, दो मीनिंग निकलते हैं इसके। हाँ ट्रांजिशन आपका संक्रमण भी होता है, जिसको फैलना भी होता है और बदलना भी, दोनों सेंस आते हैं। अब कॉमर्स जब बात करते देखो यहाँ से, तो आपका ट्रांसमिशन कट हो गया अपना, सौंपना, हस्तांतरण करना है, दे देना किसी को चीजों को होता है। ट्रांसपेरेंटी कट हो जाएगा आपका, ट्रांजिशन कट हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है ट्रैंक्विलिटी। और ट्रैंक्विलिटी वर्ड आपका ट्रैंक्विल से बना, शांत के लिए यूज करते हैं।
और ट्रैंक्विल वर्ड की जो बात करते हैं देखो अपन, उसके लिए सीरीन वर्ड यूज करते कई बार अपन, सीडेड वर्ड यूज कर लेते हैं अपन, अपीस वर्ड यूज करते हैं शांत के लिए, इसके लिए अपन पीसफुल वर्ड यूज कर लेते हैं शांत के लिए, इसमें पेसिफाई वर्ड यूज कर लेते हैं अपन। ये सारे इस ट्रैंक्विल के सिनोनिम्स है, और भी बहुत सारे वर्ड है। मैंने कहा जब वोकैब की अपन सिनोनिम्स वाले सीरीज शुरू करेंगे तब अपन इसको डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं 15 वर्ड। मोनोटोनी का मतलब एक रस्ता, निरस्ता कह दो, मोनो मतलब सिंगल होता है, मतलब एक रास्ता कह दो या निरस्ता कह दो, बोरिंग टाइप का, मतलब जहां पे मतलब कुछ डिफरेंट चीजें नहीं है। देखो एंथुजियाज्म का मीनिंग, एंथुजियाज्म मीनिंग अलग होता है। एंथुजियाज्म उत्साह होता है आपका, उत्साह जोश होता है एंथुजियाज्म। रिपीटेटिवनेस का पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है। सिंगुलरिटी एक वचन होती है, एक वचनता होती है, मतलब एक वचनता चीजों को। वेराइटी का करेक्ट आंसर आएगा भिन्न भिन्न अलग अलग टाइप का। वेराइटी मतलब तो वेरिएशन से बना वेराइटी आपका। हाँ वेराइटी मतलब अलग अलग होना, मतलब जिसमें एक चीज एक पर नहीं होना। हाँ मतलब जहां बोरिंग टाइप नहीं होना, मतलब एक तरह से। हाँ तो वेराइटी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। 16 लेटर बाद वाला, देखो लेटर में एक आपका LATER वाला लेटर भी आता है। ये एक्चुअल में ये वर्ड दोनों लेट से बनते हैं, लेटर और लेटर, LATTER। फर्क ये होता है, ये टाइम को शो करता है हमेशा, कई बार एकदम कंफ्यूज वर्ड आ चुका। और ये जो लेटर दिख रहा है आपको LATTER वाला, ये लेटर शो करता है ऑर्डर या सीक्वेंस को, ऑर्डर या सीक्वेंस, जिसका मीनिंग होता है बाद वाला होता है। अब अर्लियर पहले होता है, बिफोर भी पहले होता है आपका, ये लेटर पॉसिबल नहीं है। इसका राइट आंसर आएगा फॉर्मर। फॉर्मर मतलब पहले वाला, भूतपूर्व इसको बोलते हैं। और फॉर्मर वर्ड आपका बनता है फोर से, फॉर्मर और फॉरमोस्ट। तो ये फॉर्मर यहाँ देखो कंपेरेटिव डिग्री है, ध्यान रखो। और जो क्वेश्चन में गिवन था हमें क्वेश्चंस में, वो भी डिग्री कंपेरेटिव थी। और मैंने कहा पार्ट स्पीच सेम होना चाहिए आपका, और लेटर का आपका आंसर आ जाएगा फॉर्मल करेक्ट आंसर रहेगा आपका, लेटर का फॉर्मल करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट फिर आगे चलते अपन 17 मतलब वैग। ये वर्ड कई बार आ चुका। वैग आपका धुंधला होता है, अस्पष्ट होता है। हेजी वर्ड अभी आया था अपना, हेजी का सेंस भी है धुंधला स्पष्ट। देखो एक्यूरेट आपका सही होता है, पॉसिबल। शार्प आपका नुकीला धारदार, पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल आपका वास्तविक होता है। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, प्रिसाइज का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर एक तरह से। ल्यूसिड जिसको बोल सकते हैं आप, हाँ अपरेंट जिसको बोल सकते हैं आप। मतलब वैग का मतलब जहां धुंधलापन होता है, जहां पे क्लियरिटी नहीं होती, तो वहां अपन प्रिसाइज वर्ड यूज करते हैं, मतलब बिल्कुल सटीक जिसको बोलते हैं आप। हाँ वेरी क्लियर, अपना जहां पे कोई भी किसी तरह की कोई अनक्लियरिटी नहीं होती जहां पे, तो ये प्रिसाइज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड था हार्मनी, एकता होती है आपकी, एकता होती है हार्मनी। एक तरह से यूनिटी को बोलते हैं अपन, भाईचारा भी यूज करते हैं, इसके लिए भाईचारा भी यूज करते हैं अपन। देखो डिसएग्रीमेंट नेगेटिव वर्ड आपका, जो असहमति के लिए आता है, पॉसिबल नहीं है। मेलोडी आपका मधुर होता है, मीठा होता है। कंफ्यूजन आप जानते ही, उलझन के सेंस में आता है, कंफ्यूजन होना, उलझन होना। और इसका राइट आंसर लगा डिस्कोर्ड। डिस्कोर्ड भी नेगेटिव वर्ड है, झगड़ा है, विवाद, झगड़ा है, विवाद। मतलब जहां पे आपस में कहीं यूनिटी नहीं है, आपस में कोई भी एकता नहीं है, जहां पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो डिस्कोर्ड वर्ड इज करेक्ट आंसर रहेगा हार्मनी का आपका। नेक्स्ट वर्ड था पर्पसली, उद्देश्य। पर्पस से बना आपका, उद्देश्य से, मतलब कोई भी काम कर रहे हैं आप किसी उद्देश्य को लेकर, किसी टारगेट को लेकर, पर्पस को लेकर रहे हैं। अब देखो इसको ऑप्शन देखो आप, हाफ हार्टेड का मतलब होता है बेमन से या हतोत्साह, हतोत्साह या निरुत्साह कह दो, मतलब जहां जोश खत्म। टिमिडली का मतलब डरपोक होता है, डरपोक कायर होता है, डरपोक कायर होता है। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना होता है, हेजिटेटिंग का मतलब होता है हिचकिचाना, मतलब जहां पे अपन श्योर नहीं है। अनइंटेंशनली का मतलब यहाँ पे आएगा बिना मन से, बेमन से, मतलब बिना किसी इरादे से। इंटेंशन इरादा होता है आपका, और अनइंटेंशनली इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। और हमारा जो वर्ड था वो एडवर्ब फॉर्म में था, तो हमने इसका आंसर भी यहाँ पे एडवर्ब फॉर्म में दिया, अनइंटेंशनली। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड लेते हैं अपन, गिल्टी, दोषी होता है। गिल्टी दोषी होता है आपका, दोषी कह दो, अपराधी के लिए भी यूज करते हैं। और एक चीज ध्यान रखो, गिल्टी के लिए हमेशा अक्यूज वर्ड काम में लेते हैं अपन, और चार्ज वर्ड काम में लेते हैं। अब यहां मैं ग्रामर फंडा बता रहा हूं साथ साथ में आपको वाक्य के।
अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ आता है, चार्ज के साथ में विद आता है फिक्स वर्ड आपका, और गिल्टी के साथ भी ऑफ आता है, गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ, ये भी रिमाइंड रखना साथ साथ में। गिल्टी ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, चार्ज भी तीनों सिनोनिम्स हैं, और ये जो अपना ग्रामर फंडा है वो भी क्लियर करना है। अब चलते इसको आप देखो, इनोसेंट निर्दोष है मासूम, मतलब जिसने कोई गलती नहीं की है, इसके लिए इंग्लिश में एक चाइल्ड लाइक वर्ड भी यूज करते हैं, लाइक निर्दोष है मासूम के लिए। इसको भी स्टूडेंट कई बार एग्जाम गलत कर देते, चाइल्ड लाइक वर्ड को बचपना या बच्चों जैसा सा यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चाइल्ड लाइक वर्ड होता है आपका इनोसेंट, निर्दोष है मासूम। इग्नोरेंट का मतलब अलग होता है, इग्नोर करना चीजों को, इग्नोर करना। इरिविरेंट अपमान या बेइज्जती होती है, अपमान करना। रिविरेंट मतलब सम्मान, इरिविरेंट से बना रिविरेंट वर्ड आपका, और इरिविरेंट यहाँ नेगेटिव वर्ड है अपमान। और इमेच्योर अपरिपक्व होता है, अपरिपक्व होता है। तो आपको पता लग गया होगा इसका राइट आंसर है इनोसेंट, क्योंकि इग्नोरेंट कट हो गया, रिविरेंट कट हो गया, इमेच्योर कट हो गया। ओके गाइस, ये अपने आज के सेशन में 20 वर्ड डिस्कस किए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड एग्जाम्स के। फिर कल एक नया सेशन स्टार्ट करके लेके आएंगे अपन 7th पार्ट इसी के एंटोनिम्स का। तब तक आप ये जो पार्ट बताएं इनको बहुत अच्छे से होपफुली आप इनको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।